अक्सर चैनल पर पुनर्जन्म की कहानी आती है, लेकिन आज इस चैनल पर एक बहुत ही हॉन्टेड और डरा देने वाली सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ, जिसमें लोग कहते हैं कि भूत नाम जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज आपको जाननी है तो आप बालाजी मंदिर जा सकते हैं। वहां जाकर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर बड़े बड़े भूतों का विनाश होता है, बड़े बड़े भूत दूर हो जाते हैं, लोगों की बाधाएं कट जाती हैं, लोग अपने जीवन में खुश हो जाते हैं। आज की ऐसी कहानी है एक ऐसी जगह की, जो कि मुंबई का एक ऐसा फार्म हाउस था जहां पर बड़े परिवार के लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे, जहां पर अपनी ही हर चीज थी, मानो वो अपने आप में संपूर्ण हो। एक ऐसा किला कह सकते हो, एक फार्म हाउस कह सकते हो। आज के समय में बहुत ही पुराने समय की बात थी। वो जो जंगलों में था, गांव और खेतों से भी दूर, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था, जिस पर पुराने समय में अरबों खरबों पैसा लगाया गया था। वहां पर एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए जाता है और वो परिवार बहुत अच्छे से छुट्टियां मनाकर आता है। आने के बाद बहुत ही अमीर परिवार होता है और उस परिवार में इकलौता बेटा होता है, इकलौता बेटा जिसका नाम संजय होता है। वो उस घर को उसका पिता अपने बेटे की खुशी के लिए खरीद लेता है। परिवार उस हवेली को खरीद लेता है क्योंकि उसका इकलौता बेटा, जिसे वहां का जो छुट्टियों का रहना था, उस वक्त वो किराए पर वहां पर गए थे, लेकिन अब वो कहता है मुझे यहीं पर रहना है। और वो परिवार बहुत खुश रहता है और उस बच्चे की खुशी के लिए उस जगह को खरीद लेता है। मुंबई की ये सच्ची घटना है। एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक ही बेटा, पिता अरबों खरबों की दौलत कमाने वाला और माँ जो अपने घर को संभालती है, अपने बेटे को संभालती। पिता जो कि सब कुछ अब अपना नए सिरे से शुरू करता है, अपने बेटे के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीद कर छोड़ देता है और वो मुंबई शहर में ही कमाने लगता है। बेटा भी वहीं पर रहकर अपने पिता के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन वो जो लड़का है वो अय्यास किस्म का बन जाता है। वो लड़का नई नई लड़कियों के साथ घूमता, उनसे ताल्लुकात रखता, उन्हीं के साथ रहता और जब जिससे मन भर जाए उसको छोड़ दिया करता। संजय की आदत ऐसी बन चुकी थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन के दौरान उसके दो दोस्त बनते हैं, जिनमें से एक लड़की दिया, दिया ने ही हमें कहानी लिखकर भेजी है, और एक लड़का अरुण। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और इन दोनों का दोस्त होता है संजय। संजय जो कि बेहद ही अय्यास किस्म का होता है। अब यहाँ उसके माता पिता काम को करते हैं, रहते हैं, और वो लड़का अपनी मस्ती करता है। कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो अपने उन दोनों दोस्तों से कहता है कि क्या तो मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? तो वो कहते हैं क्यों नहीं, क्योंकि वो तीनों लोगों का जो ग्रुप था वो बहुत मौज मस्ती किया करते थे। वो सब एग्री हो जाते हैं और अब वो कहता है कि मुझे कल जर्मनी जाना है और मुझे सिर्फ आज ही अपने उस बंगले पर जाकर रहना है। वहां मुझे बहुत सुकून की सांस आती है। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? अब वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद अब वो जैसे ही उस जगह को देखते हैं, वो जो लड़की दिया है वो भी उस जगह की दीवानी हो जाती है। साथ ही साथ जो लड़का अरुण है वो भी उसका दीवाना हो जाता है और दोनों वहां बहुत अच्छे से रहते हैं। सुबह उनके दोस्त संजय, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसे जर्मनी जाना था। वो घर से टिकट लेकर आया था और घर से कहकर आया था कि मैं एयरपोर्ट से सीधा जर्मनी के लिए चला जाऊंगा। उस समय फोन हुआ नहीं करते थे, बस ऐसे ही जाया करते थे। अब उसके माता पिता सोचते हैं बेटा जर्मनी गया और वो वहां पर होता है। रात के वक्त जो वो लड़का है संजय, उसकी नीयत दिया पर फिसल जाती है। वो दिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और जब वो दिया के साथ बदतमीजी करता है तो वो वहां पर जो अरुण नाम का लड़का है, यानी जो दिया का बॉयफ्रेंड है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी बचाने के चक्कर में जैसे ही वो उसे धक्का देता है तो वो शराब के नशे में था और उसका सर दीवार से ऐसे टकराता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो वहां पर बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद अब वो दोनों डर जाते हैं कि अब क्या किया जाए, और इतना डर लगता है कि अगर किसी को पता चला तो हम जेल में जाएंगे। और इसी डर को छुपाने के लिए वही पार्क में ही गड्ढा खोद कर वो जो लड़का संजय है उसकी डेड बॉडी को वो वहां पर दफना देते हैं। वो पता चलता है बाद में कि वो तब जीवित था जब उन्हें दफनाया, लेकिन जब कोई मिट्टी में दब जाता है, 6 फुट गहरे गड्ढे में दब जाता है, तो इंसान
कैसे उससे बाहर निकल सकता है। वो उसमें दबने के बाद उसकी सांसें थमती हैं, तब तक वो जीवित था, लेकिन वो समझते थे कि इसमें सांस नहीं है। वो वहाँ से आ जाते हैं और आकर अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। लगभग 6 साल तक वो बाहर रहते हैं और क्योंकि वो लड़का जो अरुण था वो संजय का गहरा दोस्त था, तो उसके माता-पिता भी जानते थे। अब बेटा जर्मनी गया है, माता-पिता ये सोचते हैं, लेकिन जर्मनी से बेटे का ना कोई लेटर आया था, ना ही कोई ईमेल आया था, कुछ भी नहीं था। उस समय तो इंटरनेट का भी इतना ज़माना नहीं था। बस जो भी था वो सब पत्रिका आया करती थी, लेटर्स आया करते थे। अब उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। पिता मुंबई में है, बेटे को 6 साल जर्मनी में हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बेटा इस दुनिया में नहीं था। अब वो पिता अपने बेटे का इंतज़ार करता है और सोचता है कभी तो मेरा बेटा आएगा। अब जब बेटा नहीं होता है तो जो अरुण है, क्योंकि वो समझ चुका था, उसे अपने करने पर बहुत पश्चाताप था। वो उस परिवार के नज़दीक आता है और उसकी सारी ज़रूरतें वो पूरा करता है। जब जब उन्हें बेटे की ज़रूरत होती तो अरुण वहाँ पर खड़ा मिला करता। अब जब अरुण को और उस दिया को वो जगह इतनी पसंद थी, तो अब वो दोबारा उस जगह पर आने का निर्णय करते हैं और उस जगह के मालिक यानी कि संजय के पिता से वहाँ की चाबियाँ लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उस घर की डबल चाबियाँ थी। एक चाबी बेटे के पास तो एक चाबी पिता के पास हुआ करती। वो सोचते हैं कि शायद बेटा चाबी जर्मनी ले गया है, कोई बात नहीं बेटा तुम ये लो, उसकी देख रेख भी हो जाएगी। वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो एक वीकेंड के लिए वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत अजीब-सा महसूस होता है, लेकिन वो भी अपनी मस्ती में चूर थे, वो भी नहीं समझ पाते हैं क्या हो रहा है। दोनों साथ में नौकरी किया करते और अब साथ में वहाँ पर वक़्त बिताते हैं। ये उस समय की बात थी जब सब लोग चुपके-चुपाके ऐसी जगह पर जाया करते। संजय भी यहाँ पर ये बताकर गया था कि मैं अकेला वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा मन उदास है, काम से मैं थक गया हूँ। जो संजय का दोस्त है अरुण, वो भी यही बताकर गया था। अब दोनों की बात मिलती-जुलती थी। पिता सोचता है वैसे ही गया होगा और मेरा बेटा तो घूमने के लिए गया, उसके बाद वो जर्मनी चला गया, तो उसे अपने बेटे का कोई भी अंदाज़ा नहीं था उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर अरुण पहुँचता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और 1 हफ्ते तक वो रहते हैं। हर रोज़, हर रात को वो लड़की अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती। उसे ऐसा लगता न जाने रात भर मैंने क्या काम किया है। उसका शरीर पूरा दर्द किया करता और वो जो दोस्त है, वो भी अपने आप को ऐसे महसूस करता जैसे उसे किसी ने रात भर उसकी पिटाई की है, यानी कि उसके पूरे शरीर में दर्द रहा करता। और रात को अजीब-अजीब आवाज़ें वहाँ पर सुनाई देती, लेकिन उन आवाज़ों को वो ये कह दिया करते, छोड़ दिया करते दोनों कि जंगल में है, हो सकता है कोई जानवर हो, इधर-उधर घूमते रहते हैं, यहाँ पर ये खतरे तो होते हैं, इसीलिए हमें सँभल कर रहना होगा। उन्हें ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर वो जो लड़का संजय था जिसे हमने दफनाया था, उसकी आत्मा रहती है। अब वो वहाँ से बहुत बीमार हो जाते, 1 हफ्ते में वो दोनों इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी चलने की क्षमता नहीं रहती है। अब वो जैसे-तैसे वहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं और अब वो शहर जाते हैं। शहर जाने के बाद डॉक्टर को अपनी तबीयत दिखाते हैं, उनके जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, सब नॉर्मल पाए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगने लगा था कि मानो अगले ही पल मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। उसके बाद मुंबई से वो बालाजी धाम आते हैं। उस वक़्त इतनी चर्चा नहीं थी बालाजी धाम की, वो यहाँ आते हैं क्योंकि उन्होंने भी एक बुज़ुर्ग महिला से सुना था। वो यहाँ आने के बाद तब यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही वो खेलने लगते हैं। दोनों खेलने लगते हैं, वो दोनों के अंदर कभी उसके अंदर प्रवेश करती जो बुरी शक्ति होती है और वो बताते हैं। और जो दिया है वो ये सारी चीज़ें देखती है और जो लड़का है अरुण, वो दोनों अपने आप से ही वादा करते हैं हमने ये बहुत गलत किया था और बताते हैं आपस में कि ये हुआ है, हमारे साथ ये होता है, रात के समय ये आता है। और जब अरुण के शरीर में संजय प्रवेश करता है और जो कहता है दोस्त तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं जीवित था, तुमने मुझे दफन कर दिया। मेरी एक छोटी-सी ही गलती थी जिसका मुझे तुमने इतना बड़ा सिला दिया, उसी की सज़ा मैं तुम्हें देता हूँ, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर उनके शरीर से वो जो संजय की आत्मा थी वो दूर हो जाती है, वो दोनों अपने आप को हल्का-हल्का महसूस करने लगते हैं और उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर लोग हैं, जब खेलते हैं तो वो आपस में क्या बोलते हैं
जब कोई घर वालों को नहीं लेकर जाता है, अकेले जाते हैं, तो वो जो बोलता है दूसरा उस चीज़ को नहीं सुनता है इतनी गौर से, और इसी वजह से उन पर ना कोई पुलिस केस होता है, ना ही वो बात उस माता-पिता को पता चल पाती है, और उसके बाद वो अपने घर पर रहते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी उस गलती का पश्चाताप करते हैं। मरते दम तक संजय के माता-पिता की सेवा करते हैं, उसके सारे काम-काज को दोनों मिलकर सँभालते हैं, और अंत में संजय के जो माता-पिता हैं वो अरुण और दिया को ही अपने बच्चे मानने लगे थे, और इस सच को वो अपने अंदर दबा लेते हैं। ये कहानी है दिया ने लिख कर भेजी है। अब दिया कहती है कि ये मेरा बदला नाम हुआ है, दूसरा उसका क्या नाम है वो हम नहीं जानते, पर खुद ने एक कहानी लिख कर भेजी है। बहुत ही एक अलग बात लगती है क्योंकि उनकी उम्र अब 95 साल है। बहुत अजीब लगता है, लेकिन आपको जैसा भी लगा है आप राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, बस यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।